नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज 17.4 चल रही थी, पद विचलन विधि यानी कल्पित माध्य के द्वारा अपन इसको हल कर रहे थे। तो एक्सरसाइज है 17.4। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा है कि कल्पित माध्य 25 मानकर, यानी हमें कल्पित माध्य जो a मानते हैं वो 25 को मान करके निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिया है वर्ग अंतराल, वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता f का मान हमारे पास है 6, 10, 13, 7, 4। कल्पित माध्य 25 मानकर, कल्पित माध्य 25 मानना है। तो सबसे पहले तो देखो माध्य ज्ञात करेंगे तो हम ये देख लें कि वर्ग अंतराल इसमें देखो समान है। पहले वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन रही है, इस प्रकार से ये भी ठीक है। f का मान हमें दिया है। सबसे पहले वर्ग अंतराल में से x निकालेंगे, बिना x के माध्य नहीं होगा। x निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अंतराल 10 का है, आधा कर ले 5, निम्न सीमा में जोड़ दें। तो ये होगा 5, 10 5 15, 20 5 25, 30 5 35, 40 5 45। बीच वाले पद को अपन a मानते हैं और पहले भी इसमें दिया है कि 25 को कल्पित माध्य मानते हैं, तो हम 25 को कल्पित माध्य a मानेंगे। ये अपने आप ही बीच में आ गया, ये a हो गया। अब निकालेंगे d, तो जस्ट इसके सामने 0। अब हमें पता है कि अंतराल इसमें समान चल रहा है, इसलिए d का मान आप मौखिक निकाल सकते हैं। पीछे की तरफ -1 -2 लिखेंगे और आगे की तरफ 1 2 लिखेंगे। अब निकालना है fd, तो f और d के मानों को आप गुणा कर देंगे। तो f यहां पर 6 है, तो 6 को -2 से गुणा किया -12, 10 को -1 से गुणा किया -10, 13 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 1 से गुणा करने पर 7, 4 को 2 से गुणा करने पर 8। fd का टोटल करेंगे तो सिग्मा fd, माइनस की संख्या अलग और प्लस के अलग जोड़ेंगे, तो माइनस के हो गए 22 और प्लस के हो गए 8 7 15, तो माइनस के 7 ज्यादा है। तो ये fd का मान हो गया सिग्मा fd। इधर सिग्मा f निकाल लेते हैं, तो सिग्मा f बारंबारता का टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 13 और 7 20, 30 और 6 और 4 10, यानी 40। 20 30 ये 40 हो गए। अब चूंकि यहां अंतराल जो है वो समान है, x और f बड़े हैं, इसलिए जो कल्पित माध्य मानते हुए हमें हल करना है, इसमें फार्मूला पद विचलन विधि का लगाएंगे, क्योंकि अंतराल समान है। तो पद विचलन विधि से, यानी x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f इंटू i। तो a का मान इसमें रखेंगे 25 प्लस सिग्मा fd का मान होगा -7 बटे सिग्मा f का मान 40 इंटू i का मान हो गया इसमें 10। अंतराल इसमें 10 का है। अब देखिए 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 बटे 40 इंटू 10, 10 से 40 4 बार कट जाएगा, तो अपने पास ये मान आएगा 25 - 7 बटे 4। 7 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 3 बचेंगे, पॉइंट 4 7 28, 2 बचेंगे, 0 4 5 20। तो ये आएगा 25.00 माइनस 1.75। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें प्लस का चिन्ह रहता है यहाँ, इसलिए आप जोड़ते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ माइनस आ गया आप जोड़ दें, तो थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखें।
अब अपन 25.00 में से घटाएंगे 1.75, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, पॉइंट यहाँ 1 कम हो गया, 4 में से 1 गया 3 और ये 2, तो अपने पास यहाँ आएगा 23.25। इस प्रकार से अपन ये हल कर लेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन ये हल कर सकते हैं। अब इससे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अचानक क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर बैठता है उसमें। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन है, सारे क्वेश्चनों से अलग ये क्यों है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इसमें एक नई चीज भी सीखने को मिलेंगी आपको। देखिए इसमें क्या है, 6वां जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन किया गया है। आयु का बंटन दिया है इसमें। प्रति रोगी औसत आयु ज्ञात कीजिए। प्रति रोगी औसत का मतलब वही समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जो 6वां क्वेश्चन है इसमें हमें आयु दे रखी है और आयु वर्षों में दी हुई है। तो आयु का जो मान है वो दिया है 5 से 14 वर्ष तक, फिर 15 से 24, फिर 25 से 34, 25 से 34 और फिर 35 से 44, फिर 45 से 54 और फिर 55 से 64। आगे इसमें है रोगियों की संख्या। इसमें रोगियों की संख्या दे रखी है, रोगियों की संख्या, और रोगियों की संख्या में है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। और औसत माध्य निकालना है, इसमें औसत निकालना है। औसत आयु हमें ज्ञात करनी है, तो वही माध्य हो गया। अब देखिए इसमें एक नई चीज सीखने को ये मिलेगी आपको कि ये जो वर्ग अंतराल है, जो यहां पर ये दिया हुआ वर्ग, इसमें देखिए अंतराल 14 से 5 यानी 15 से 14 के बीच में 9 का अंतराल है। लेकिन यहां एक छोटी सी गलत इसमें दिखाई दे रहा है। एक वर्ग अंतराल ऐसे एक जैसे कोई संशोधित नहीं हो ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो गलती क्या हो रही है इसमें कि पहले वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं बन रही है। यहां पर एक अंक का उछाल आ रहा है। ये 24 से शुरू होना चाहिए लेकिन ये 25 से हो रहा है। यहां देखो 34, 25 से 34 है, तो ये ऊपरी सीमा या निम्न सीमा बननी चाहिए थी, 34 नहीं है। ऐसे ही ये 44 से शुरू नहीं हुआ, ये 54 से नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर ये वर्ग अंतराल असंशोधित है। तो सबसे पहले हम इसको संशोधित करेंगे। दूसरा मान यहाँ f है तो ये f ही रहेगा। तो सबसे पहला काम अपने को यही करना है कि यहां संशोधित वर्ग अंतराल बनाएंगे। संशोधित वर्ग अंतराल, ये इसमें एक नया काम है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो ये कैसे करें, इसका देखो मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि इसमें उछाल कितने अंक का आ रहा है। तो 14 से 15, 24 से सीधा 25 हो रहा है, 34 से 35 हो रहा है, 44 से 45 हो रहा है, 54 से 55 हो रहा है। एक अंक का उछाल आ रहा है। तो जितने अंक का उछाल होता है उसके 2 बराबर भाग करेंगे। तो 1 के 2 बराबर भाग करेंगे तो ये होगा 0.5 और 0.5। तो इसमें क्या करते हैं, 0.5 निम्न सीमा में कम करेंगे और 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे, तो 1 का बैलेंस पूरा हो जाएगा। यदि ये जंप 2 अंकों का होता तो 2 टुकड़े 1 + 1 होता, तो निम्न सीमा में 1 कम कर देते, ऊपरी सीमा में 1 जोड़ देते। 3 होता तो निम्न सीमा में 1.5 कम कर देते और ऊपरी सीमा में 1.5 जोड़ देते। इस प्रकार से इसको संतुलित कर लेते हैं। तो यहां देखो जंप 1 अंक का लग रहा है, तो 0.5 इसके 2 टुकड़े हो गए। तो निम्न सीमा में 0.5 कम करेंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे,
अपने आप ये वर्ग अंतराल संशोधित हो जाएगा। देखो कैसे, 5 में से 0.5 में कम करूंगा तो ये आएगा 4.5 से 14 में 0.5 जोड़ूंगा तो ये आएगा 14.5। तो अंतराल 4.5 से 14.5 हो जाएगा। ऐसे ही 15 में 0.5 कम करूंगा तो ये आएगा 14.5 से 24 में 0.5 जोड़ेंगे तो 24.5। तो देखो 14.5 पर ये ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन गई। अब सही है। अब 25 में कम करेंगे 0.5 तो ये होगा 24.5 से 34 में जोड़ेंगे तो 34.5 बनेगा। ऐसे 35 में कम करेंगे तो ये होगा 35 में कम करेंगे तो ये होगा 34.5 से 44.5। इस प्रकार आप ये काम कर देंगे तो ये बनेगा 44.5 से 54.5। और यहाँ 55 में 0.5 कम करेंगे तो 54.5 से 64.5 ये बन जाएगा। अब देखिए वर्ग अंतराल संशोधित हो गया, ऊपरी सीमा निम्न सीमा बन रही है। प्रत्येक वर्ग में देख लीजिए आप। क्लियर? अब इसमें अंतराल भी एक बढ़ गया। देखो इसमें 14 में से 5 के 9 का अंतराल था, लेकिन यहाँ 14.5 में से 4.5 घटाएंगे तो अंतराल 10.0 यानी 10 का अंतराल हो गया। तो यहाँ i का मान 10 हो जाएगा। अब हम x निकालेंगे तो x निकालना बहुत सरल है। अंतराल 10 का हो गया, 10 का आधा 5 होता है, तो निम्न सीमा में 5.0 जोड़ेंगे यानी 5 जोड़ना है। तो 4.5 में 5 जोड़ते हो जाएगा 9.5, ये हो जाएगा 19.5। 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29.5, ये 39.5, ये 49.5 और ये 59.5। देख लीजिए अंतराल 19.5 में से 9.5 जाएगा, 10 का अंतराल हो गया। तो x का मान समान अंतराल से आगे बढ़ रहा है। वर्ग अंतराल भी अपना समान हो गया। कहीं भी किसी भी ऊपरी और निम्न सीमा में कोई जंप नहीं है, लगातार उसी क्रम में सारे वर्गों के ये निम्न सीमा और ऊपरी सीमा प्राप्त हो रही है। अब ये अपना क्वेश्चन क्लियर है। अब x के बीच में से a मानते हैं तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, तो लगभग तीसरा अंक ही बीच माना जाएगा। तो ये इसका a हो गया। अब d निकालने के लिए इसके जस्ट सामने 0 लिख देंगे, पीछे माइनस में काउंटिंग लिखेंगे, आगे प्लस में लिखेंगे और आगे निकालेंगे फिर fd। तो ये सारणी थोड़ी बड़ी हो गई, इसमें एक संशोधित वर्ग अंतराल और बढ़ गया। fd का मान निकालेंगे तो f तो यह है और d वहां है, तो 6 को -2 से गुणा करेंगे तो -12, 11 को -1 से गुणा करेंगे -11, 21 को 0 से गुणा करेंगे 0, 23 को 1 से गुणा करेंगे 23, 14 को 2 से गुणा करेंगे 28 और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। यहां हमें चाहिए सिग्मा fd। तो देखिए माइनस की संख्या बन रही है 23, तो माइनस के 23 से प्लस के 23 कट जाएंगे तो प्लस के ये बचेंगे 8 और 5 13 हासिल की 1 43। तो सिग्मा एफ भी हमारे पास 43 आ जाएगा। और इधर देखो सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ तो ये अपने पास आएगा 7 8 3 11 11 4 15 5 20, ये 3 2 5 2 7 और 1 8, 5 4 9 3 12 13 14 26 3 2 5 2 7 1 8 80 हो गए। सिग्मा एफ भी इसका मिल गया। ए हमारे पास आ गया, सिग्मा एफ भी आ गया, सिग्मा एफ आ गया और अंतराल हमारे पास 10 का हो गया। तो यहां देखो मैं फार्मूला लगा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इधर वही पद विचलन विधि, x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू आई। तो यहां देखो a का मान रखेंगे, a का मान हमारे पास है 29.5, तो 29.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है 43 बटे सिग्मा एफ का मान हमारे पास आ गया 80 इंटू आई का मान हो गया 10। 10 से 80 को यदि अपन काटेंगे तो 8 बार कटेगा, तो अपने पास आएगा ये 29.5 प्लस 43 बटे 8। 43 में 8 का भाग दे देते हैं तो ये होगा 8 पंजे 40, 3 बचेंगे, पॉइंट 0 लगा दो, 8 3 24, 6 बचेंगे, 0 उतार लो, 8 7 56,
4 बचेंगे, 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, ये पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां अपन लिखेंगे 29.5 और यहां देखो दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, इसलिए इसको 3 अंक बनाने के लिए 2 शून्य और लिख देते हैं, प्लस 5.375 5.375 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा देखो 5, ये 7, 5 और 3 हो गए 8, पॉइंट 9 और 5 14, असल की 1 और ये 3, 34.875। और तीसरा अंक हटाने का मैंने नियम बताया था कि तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो ये हटेगा तो पिछले अंक को एक बढ़ा देगा, तो ये होगा 34.88 हो जाएगा। अब यहां पर देखो आयु दे रखी है वर्षों में, इसलिए इसका आंसर आएगा वर्ष। तो 34.88 वर्ष ये आयु होगी। तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है क्योंकि यहां पर हमें संशोधित वर्ग अंतराल भी निकालना होगा, फिर अंतराल समान हो जाएगा, इसमें जो अक्ष के मान आ रहे हैं वो भी पॉइंटों में आ रहे हैं, तो ये और भी अच्छा बन जाता है प्रश्न। तो इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के अगली वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।